नाम मार्टिन मकवाना है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं आज डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरी आपसे ये विनती है कि आपको वो बातें पसंद आए। तो चलिए बिना समय गवाए उन बातों को शुरू करते हैं। महान समाज सुधारक, युग परिवर्तक, शोषितों, दलितों, वंचितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मैं उनका इस शायरी के साथ अभिवादन करता हूँ कि स्वर्ण बदले जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा है। स्वर्ण बदले जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा है। स्वयं से ही स्वयं को अजनबी बनना पड़ा है। और इस सदी के लोग शोषण से बचे, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा है। इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महान समाज सुधारक थे, युग परिवर्तक थे, गरीबों के, स्त्रियों के, शोषितों के, वंचितों के मसीहा थे। क्षण के विरुद्ध अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका कहना था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाती हो। धर्म वो है जो समानता लाए। धर्म वो है जिसमें मानवता हो, और जिसके भीतर मानवता है, जिसके भीतर गरीबों के प्रति दया भाव है, जिससे हर भूले भटके को गले लगाने की क्षमता है, वही भगवान होता है। सर्जनों, उतर नभ से धरा पर 4 दिन मेहमान तो बन ले, किसी का गीत तो बन ले, किसी का गान तो बन ले। खरे उतरो कसौटी पर जिगर बेचे नहीं जाते, झुकेंगे शीश चरणों में मगर भगवान तो बन ले। झुकेंगे शीश चरणों में मगर भगवान तो बन ले। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी के बाबा साहब के विचार थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और हमेशा संघर्षशील रहो। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और सर्जनों, डॉक्टर अंबेडकर, उनके बिल्कुल स्पष्ट विचार थे कि मनुष्य धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और सर्जनों, मैं इस शायरी से डॉक्टर अंबेडकर का एक बार फिर से पुनः अभिवादन करना चाहूँगा कि गवों की आंख में आंसू उबाल कर देखो, समय का रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की वेदना भी जरूर कम होगी। अरे तुम्हारे दिल की पीड़ा भी जरूर कम होगी। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। और यदि हमने इस तरह का जीवन जिया और उपकार का जीवन जिया, तो डॉक्टर अंबेडकर के इसका विचार थे कि जीवन लंबा नहीं अपितु महान जरूर होना चाहिए। हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है, हम किन के लिए जिए ये महत्वपूर्ण है। और सर्जनों, जिन्होंने इतनी पीड़ा भोगी, इतनी उपेक्षा भोगी, इतनी छुआछूत भोगी, उसके बाद भी वो संघर्ष करते रहे और अपनी पढ़ाई, ज्ञान अर्जन, विद्या अर्जन करते हुए उस मुकाम तक पहुँचे कि मैं उन्हें देवता कहूँ तो भी कोई असहयोग भी नहीं होगी। सर्जनों, लाखों जुल्म सहे होंगे फिर भी चुप रहे होंगे, लाखों जुल्म सहे होंगे फिर भी चुप रहे होंगे। यह आदमी के बस की बात नहीं, निश्चिंत ही वह देवता रहे होंगे, निश्चिंत ही वह देवता रहे होंगे। और सर्जनों, देश के विकास को लेकर तो उनके बिल्कुल साफ विचार थे कि जब तक नारी शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक नारी शक्ति शिक्षित नहीं होगी, तब तक नारी शक्ति को समानता के अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं समुदाय की प्रगति उस डिग्री से नापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। यानी महिलाएं पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, तो निश्चित रूप से वो समाज विकासशील है, शिक्षित है और वह देश तरक्की कर रहा है। और सर्जनों, डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए एक बात कही है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और हमेशा संघर्ष करो। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और सर्जनों, मैं अंत में ये शायरी डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित करना चाहूँगा कि हर कोई अंबेडकर नहीं हो सकता है।
और हर युग में अम्बेडकर नहीं हो सकता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। क्यों तो जमाने में है अनमोल हस्तियां, मगर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति लाखों में एक होता है, मगर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति लाखों में एक